स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ओवैसी के जय फलस्तीन वाले नारे से मचा है बवाल, राष्ट्रपति तक पहुंची बात क्या खत्म हो जाएगी सदस्यता, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने खेला नया दाव, सियासी हलचल तेज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजे गए सीएम केजरीवाल, राव रेवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। एक और बड़ी अपडेट, मणिपुर में अलग राज्य की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा कुकी जो समुदाय, बोले यही समाधान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। ओवैसी के जय फलस्तीन वाले नारे से मचा है बवाल, राष्ट्रपति तक पहुंची बात खत्म हो जाएगी क्या सदस्यता। दरअसल दोस्तों, संसद में मंगलवार को सांसद पद की शपथ लेते समय एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा लगाया, जिसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है और इसे लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी भी लिखी गई है। बता दें कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि ओवैसी की सदस्यता खत्म कर दें। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक एक सांसद उतना ही पढ़ेगा जितना उसे कहा जाएगा। हमने इसका विरोध किया है। अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि केवल शपथ की अवधि को ही रिकॉर्ड में लिया जाएगा, इसके पहले और बाद में कुछ नहीं। अपने देश की संसद में दूसरे देश की तारीफ करना आपकी मानसिकता के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। बता दें कि इस सियासी बवाल के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए अपनी टिप्पणी का बचाव किया। उन्होंने कहा, अन्य सदस्य भी अलग अलग बातें कह रहे हैं। मैंने कहा है कि जय भीम, जय भीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, ये कैसे गलत है। मुझे संविधान में इसे लेकर कोई प्रावधान हो तो बताएं। आपको ये भी सुनना चाहिए कि दूसरों ने क्या कहा, मुझे जो कहना था मैंने कहा। आपकी महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था। बता दें कि जब ओवैसी से फलस्तीन का जिक्र करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो उत्पीड़ित लोग हैं। बता दें कि ओवैसी ने उर्दू में शपथ ली थी और उन्होंने फलस्तीन के संघर्ष प्रभावित क्षेत्र के साथ एकजुटता व्यक्त की और साथ ही अपने राज्य तेलंगाना की प्रशासन की ओर से मुसलमानों के लिए एआईएमआईएम का नारा बुलंद किया। उनके नारे पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसके बाद सभापति ने इसे आधिकारिक रिकॉर्ड से हटा दिया। उस समय पीठासीन अधिकारी भाजपा नेता राधा मोहन सिंह ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि औपचारिक शपथ से परे की कोई भी बयान दर्ज नहीं किया जाएगा। चलिए अगली खबर, 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजे गए केजरीवाल, राव रेवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। राव रेवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को उन्हें सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने सोमवार को तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी। उसके बाद मंगलवार को उन्हें गिरफ्तार करने की सूचना मिली और बुधवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली है। अब पार्टी नए सिरे से याचिका दायर करेगी। सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। ईडी ने तुरंत हाई कोर्ट जाकर रोक लगवा दी। अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना जाए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है और इमरजेंसी है। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा था। इस दौरान निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत के फैसले पर रोक लगा दी गई थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राव रेवेन्यू कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को अनुचित बताया था। दिल्ली सरकार ने चोरी को रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए नवंबर 2021 में अपनी आबकारी नीति में सुधार का प्रयास शुरू किया था। उस समय तक दिल्ली में शराब की खुदरा बिक्री सरकारी निगम और निजी कंपनियों के बीच सामान्य रूप से वितरित की जाती थी और आबकारी विभाग प्रति वर्ष लगभग 4500 करोड़ रुपए कमाता था। अगली खबर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने खेला नया दाव, सियासी हलचल तेज। दरअसल दोस्तों, इस साल के अंत तक महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाविकास आघाड़ी के धड़क दलों ने आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई है जो रात 8 बजे मुंबई के ताजलैंड एंड होटल में होगी। इस बैठक का उद्देश्य आगामी मानसून सत्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करना है। हाल ही में
संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने 9 सीटें जीती। हालांकि उसने राज्य की 48 में से 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस सफलता ने शिवसेना के हौसले बुलंद कर दिए हैं। पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय रूप से काम करने के निर्देश दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुंबई शहर उपनगरों की 38 विधानसभा सीटों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने को कहा है। विशेष रूप से वो चाहते हैं कि पार्टी मुंबई के दक्षिण मध्य निर्वाचन क्षेत्र खासकर वाली क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे। इस क्षेत्र से उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने 2019 में विधायक सीट जीती थी। आगामी चुनाव में आदित्य ठाकरे का मुकाबला बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना राज ठाकरे के मानसे से होगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मीडिया से बात करते हुए उद्धव गुट के नेता अनित परब ने कहा था कि हमें पूरा भरोसा है कि हम वारली में अपनी बढ़त वापस पा लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में अलग अलग तरीके से वोट करते हैं। इस विश्वास के साथ उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाने के लिए एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में जिला प्रमुखों, अन्य प्रमुखों, व्यक्तियों, पार्टी पदाधिकारियों ने भाग लिया। आगामी चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की।